सांसद श्री राजकुमार जी रोज साहब हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस कार्य को लेकर बैठक आयोजित की गई है। सर, आज की भारत आदिवासी पार्टी का जिला अधिवेशन था और यह अधिवेशन उदयपुर जिले का विशेष था, जिसमें हमारे संभाग के भी कुछ साथी आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय के सदस्य और प्रदेश के पदाधिकारी। भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार किस तरह से और किस तरह से उदयपुर के अंदर जो नए नए इशू आ रहे हैं, इन समस्त समस्याओं को समाधान को लेके और किस तरह से अरावली प्रवर श्रृंखला है, जो सायरा प्रकरण हुआ और पुलिस की तानाशाही जो भाजपा के राज में भाजपा के नेताओं के निर्देश में जिस तरह से यहाँ के लोगों की जमीन हड़पी जा रही है और लोगों के साथ एट्रोसिटी की जा रही है, इन समस्त बिंदुओं को लेकर आज हमने अधिवेशन किया गया। सर, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अरावली पर्वत 100 मीटर की ऊंचाई वाली अरावली पर्वतमाला बन गई। आज 2022-23 में हाईकोर्ट में स्टे था कि अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई डेफिनेशन दी। भाजपा सरकार ने स्वयं में इसकी परिभाषा बताई कि अरावली पर्वत श्रृंखला कैसे है, क्या नहीं है, उनके हिसाब से। तो उसने डिमांड किया था केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने, कि 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को जैसे अरावली की सुरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाए। 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों को अरावली की सुरक्षित श्रेणी में रखा जाए। तो इस हिसाब से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, मतलब 700 किलोमीटर के आसपास पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इस 700 किलोमीटर में 550 से 550 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है अरावली को। और इस स्थिति में अगर ये जो कानून ला रहे हैं, जो भी नई डेफिनेशन जो बनाई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से अरावली पर्वत श्रृंखला बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरी जानकारी में आया है गुजरात से लगा के दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रृंखला की 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं। जो 13,000 के आसपास पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में मात्र 1000 पहाड़ियां ही हैं जो 100 मीटर से ऊपर वाली हैं। मतलब 12,000 के आसपास पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे वाली। तो सुप्रीम कोर्ट और भाजपा जो चाह रही है उस हिसाब से तो 12,000 को तो पहाड़ी खनन के लिए अलाउ कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ 1000 पहाड़ियां रही। और इसी स्थिति में सारा अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाएगा। अरावली से हमारा कहे कि एक आत्मीय जुड़ाव है। और मेरा उदयपुर के जितने जो संगठन बने हुए हैं, भले वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सामाजिक संगठन हो, अरावली आज हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप की गौरवशाली भूमि है और है, हम सबको इस बात का गर्व है। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़े वो सारे अरावली पर्वत श्रृंखला की आड़ में, अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से हम सफल हुए। इससे पहले हम अगर इतिहास उठा के देखें, महाराणा सांगा से लगा के हल्दी घाटी का और दिवेर का युद्ध, सारे के सारे युद्ध अरावली पर्वत श्रृंखला इन पहाड़ियों को ढाल बना के इन पहाड़ियों को संरक्षण में भील समुदाय के सहयोग से लड़े। खानवा का युद्ध हो, हल्दी घाटी का युद्ध हो, गंगरौर का युद्ध हो, बाड़ी का युद्ध हो, बयाना का युद्ध हो, सारे के सारे अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी। और ये मानना पड़ेगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से कहीं न कहीं हमारी जो युद्ध प्रणाली थी और खानवा के युद्ध से लगा के गंगरौर के युद्ध, हर जगह भील समुदाय के सैनिक गए। तो अरावली को इतिहास से जुड़ा जाए। और मैं खुला कहता हूं कि जितने जो क्षत्रिय संगठन बने, महाराणा प्रताप के नाम से बने हैं, अगर सच में महाराणा प्रताप का सम्मान करते हो तो अरावली को खनन के लिए जो भाजपा सरकार ने भी अलाउ कर दिया है अरावली को खत्म करने का, क्योंकि हमारा इतिहास इन अरावलियों में, हमारी आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा इन अरावलियों में, हमारा संघर्ष इन अरावलियों से जुड़ा हुआ है। अरावली खत्म हो जाएगा तो इतिहास का महत्व नहीं रहेगा। तो जितने जो करणी सेना हो या जितने जो क्षत्रिय सेना हो, इनसे मेरा कहना है कि क्या अरावली की लड़ाई को लेकर आप लड़ाई लड़ोगे? क्योंकि आज महाराणा प्रताप तो इन्हीं का संरक्षण लेके हम वीर शिरोमणि महाराणा बने और हमें कहे कि मुगलों को, अकबरों को उल्टे पैर भगाया, तो इनके बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि उस समय भी अकबर के साथ मानसिंह चला गया था, जगमाल और शक्ति सिंह चले गए थे। तो आज वही इतिहास दोहरा रहा है। तो भाजपा इस अरावलियों को खत्म कर रही है। उस समय भी जंगल की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी।
राज की लड़ाई थी, तो उस समय वो लोग मुगल आ रहे थे, उस समय ये जो कहे कि लोधी वंश आ रहा था महाराणा सांगा से लगा के अकबर तक, पहले 200-300 साल का जो काल था। तो इसी तरह आज भी भाजपा इस अरावली को खत्म करना चाह रही है। तो जितने जो क्षत्रिय संगठन बने हुए हैं, अरावली को बचाने के लिए उनको आगे आने की जरूरत है। सर, अगर अरावली बचाओ आंदोलन होता है तो भारत आदिवासी पार्टी शुरुआत करेगी आंदोलन की। अरावली को बचाने की आवाज ही भारत आदिवासी पार्टी ने पहले उठाई है। भारत आदिवासी पार्टी इन पहाड़ों को, इन नदियों को, नालों को पूर्वज मानती है और ये राष्ट्रीय पार्टियां संसाधन मानती है। संसाधन मान के इनका दोहन करके उपयोग करना चाहती है। हम तो इस आस्था से जुड़े, पूर्वज मानते हैं, हमको पूजते हैं। तो ये पार्टियां संसाधन मानती है इन पर्वत पहाड़ों को, हम उनको पूर्वज मानते हैं, अपना आस्था केंद्र मानते हैं, पूजनीय स्थल मानते हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी शुरुआत कर रही है। अब हमारा है आपके चैनल के माध्यम से जितने जो संगठन बने हैं कि क्या अरावली की लड़ाई बचाने की लड़ाई में आप भारत आदिवासी पार्टी का साथ दोगे? अगर आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ में लेकर लड़ाई नहीं लड़नी, अलग अलग लड़े, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। लेकिन जितने संगठन बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ मेवाड़ का महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक का इतिहास जुड़ा हुआ है, ईडर का ले लो, सारे जितने जो युद्ध हुए सारे के सारे अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीचों में अंग्रेजों मुगलों को हमने यहाँ मात दी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी? पहाड़ियों में छुप के उनको घेर के बीच में लाके मारना है, वही गुरिल्ला पद्धति। तो हमारा जो इतिहास से जुड़ा हुआ, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ, यही नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमें सिर्फ हमारे पूर्वजों की बात करने से कोई मतलब